गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, तो आज भी हम इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आज की क्लास में आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी है, तो वो सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। ठीक है, तो अभी तक हमें एक ही ब्लॉक गिवन था, इस बार हमें दो ब्लॉक गिवन है, एक 3 kg का और एक 9 kg का। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्रैकेट में ईच, एंड नॉर्मल अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन ईच अदर, ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है, दोनों का कितना कितना होगा और नॉर्मल फोर्स कितना रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या ड्रॉ करते हैं, एफ बी डी ड्रॉ करते हैं, किसका, 3 kg का। पहले किसका एफ बी डी ड्रॉ करते हैं, 3 kg का एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। तो 3 kg का डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, एम जी। ठीक है, ये रहा इनका कॉन्टैक्ट सरफेस, ये क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। तो एम जी के भी कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कौन सा, एम जी साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल। लेकिन ये दोनों ब्लॉक क्या है, कांटेक्ट में है, तो ये इस पर क्या अप्लाइड करेगा, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाइड करेगा। किस डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, इसे मैं n1 मान लेता हूँ। तो देखो अलॉन्ग द सरफेस कौन सा आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अलॉन्ग द सरफेस एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए आएगा। ठीक है, तो एफ नेट क्या आया, एम जी साइन थीटा प्लस एन वन इज इक्वल टू एम वन और एम टू मान लेते हैं, तो एम वन ही आ गया। तो इक्वेशन पहला क्या आ गया, एम वन जी साइन थीटा प्लस एन वन इज इक्वल टू एम वन ए। किसके लिए, 3 kg के केस में बनाया, ऐसे ही सेम किसके केस में बनाना पड़ेगा, 9 kg के लिए भी। तो देखो 9 kg के लिए बनाओगे तो इसमें क्या लिखोगे, 3g साइन थीटा साइन 30 डिग्री प्लस एन वन इज इक्वल टू 3a। ठीक है, अब 9 kg का बनाओ, तो ये सरफेस, तो इधर कौन सा, एम जी साइन थीटा, तो एम टू जी साइन थीटा। ठीक है, एम टू जी कॉस थीटा। अब जब इस सरफेस ने इस पर इधर नॉर्मल लगाया, तो ये सरफेस इस पर अपोजिट नॉर्मल लगाएगा, ये सरफेस इस पर कहाँ लगाएगा, अपोजिट नॉर्मल। अब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो एन वन, तो क्या आ गया, एम वन। तो देखो क्या इक्वेशन आया, एम टू जी साइन थीटा माइनस एन टू इज इक्वल टू कितना, एम टू इंटू ए। अब बात ये आती है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग भी हो सकता है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। लेकिन यदि दोनों का एक्सेलरेशन अलग हुआ, यदि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हुआ, अलग हुआ, तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, या तो क्या होगा, ये 9 kg इसको पीछे छोड़ देगा, तो मतलब इस ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, क्रैश करना पड़ेगा, या फिर 3 kg बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए। तो दोनों को क्या चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। तो m2 कितना, 90g साइन 30 माइनस एन वन इज इक्वल टू 9a। क्या ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा,
क्या n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 से n1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, थ्री जी साइन 30 प्लस 9g साइन 30 इज इक्वल टू 12a। तो 3g 930 ये भी साइन 30 हो गया, तो कितना हो गया 3g और 9g 12g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 12a। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया g साइन 30, तो मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो देखो फॉर नॉर्मल, नॉर्मल के लिए क्या होगा, m1g साइन थीटा प्लस n1 इज इक्वल टू m1a, यही है m1g साइन थीटा, m1 कितना 3g साइन थीटा प्लस n1 इज इक्वल टू m1a, m1 कितना है 3 और a का वैल्यू कितना है g साइन 30। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा कितना है 30, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट। n1 का वैल्यू क्या आ गया 0, n1 का वैल्यू क्या आ गया 0। तो इस केस में दोनों ब्लॉक एक दूसरे के सिर्फ कांटेक्ट में होंगे, एक दूसरे को प्रेस नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रेस नहीं करेंगे, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो n1 कितना आ गया 0 और एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये दो ब्लॉक हैं, अगेन 3 kg का और 7 kg। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है हमें 53 डिग्री, एंगल कितना है 53 डिग्री, और इस पर इधर से 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है। कितने का फोर्स अप्लाइड है 100 न्यूटन का। तो हमसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स applied by block, applied by block। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, दोबारा FBD बनाते हैं दोनों का। तो पहले किसका बनाएंगे FBD ऑफ 3 kg। देखो 3 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा mg, ये क्या है सरफेस, तो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर क्या लगता है नॉर्मल। ठीक है, इधर mg का कौन सा कंपोनेंट mg cos थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट mg sin थीटा, ऐसे ही होगा। ठीक है, इधर तो क्या लग गया mg sin थीटा। अब जैसे ही यहाँ पर क्या है 100 न्यूटन, यहाँ पर क्या है 100 न्यूटन, यदि मैं m देखूँ तो कितना है 3, g का वैल्यू रखोगे 10 और साइन कितना 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री कितना होता है 4/5, तो यानी 13 × 4/5 कितना आ सकता है 24, मीन्स ये वाला फोर्स क्या है ज़्यादा। तो इधर क्या लग रहा होगा इस पर 100 न्यूटन, और जैसे इस पर इधर फोर्स लगा तो क्या इसने इस सरफेस को क्या कर दिया प्रेस किया, इस सरफेस ने इसको क्या किया प्रेस किया, तो सरफेस इस पर क्या लगाएगा एक नॉर्मल फोर्स, इसे मैंने क्या मान लिया n1, इसे मैंने क्या मान लिया n1। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या आएगी इस डायरेक्शन में, अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस इक्वेशन लिखो, तो क्या आएगा 100 माइनस mg साइन थीटा, माइनस mg साइन थीटा, m की जगह m1 मान लो, इज इक्वल टू क्या माइनस क्या नॉर्मल भी है, इज इक्वल टू m1a, इज इक्वल टू क्या आ गया m1a। क्या ये इक्वेशन आ गई, ये कौन सी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही हमें किसके लिए बनाना पड़ेगा 7 kg के लिए,
ऐसे ही किसके लिए बनाना पड़ेगा FBD 7 kg के लिए। तो देखो ये रहा 7 kg का डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कितना 70, ये अलॉन्ग द सरफेस, इधर mg cos थीटा, और इधर क्या आता है 70, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ mg कितना 70 sin थीटा, यही आएगा। यदि इस सरफेस ने इस पर इधर नॉर्मल लगाया, इस सरफेस ने इस पर इधर नॉर्मल लगाया, तो ये वाला सरफेस इस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएगी, तो इधर क्या n आ गया, इधर क्या आ गया n, और कोई फोर्स तो नहीं है, ठीक है, यही फोर्स है। तो लिखो n माइनस 70 साइन थीटा, n माइनस 70 साइन थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू ए, m2 कितना है 7, m2 कितना है 7, और एक्सेलरेशन अभी भी क्या रहेगा दोनों का सेम। दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों रहेगा, क्या दोनों को जो एक्सेलरेशन देने वाला फोर्स है वो कितना है 100 न्यूटन, वो कितना है 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन ज़्यादा फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है 3 पर, और 7 पर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है 3 kg से नॉर्मल, 7 पर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है 3 kg से नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना होगा सेम होना होगा। तो इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या लिया है ए, ठीक है। तो देखो 100 माइनस m1 जी, m1 कितना 30 साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया साइन 53 डिग्री, माइनस n1 इज इक्वल टू m1 है, m1 का मतलब 3 है। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ गया n1 माइनस 70 साइन थीटा, 70 साइन कितना है थीटा कितना 53, तो 70 साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 7 है। दोनों को क्या ऐड करना पड़ेगा, तो n1 से n1 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या आई, फाइनल इक्वेशन आई 100 माइनस 30 साइन 53 डिग्री माइनस 70 साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 10a, इज इक्वल टू क्या आ गई 10a, ठीक है। तो 100 माइनस 30 साइन 53 माइनस 70 साइन 53 डिग्री, तो कितना रह गया 100 साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 10a। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, डिवाइड कर दो 10 से, तो 10 माइनस 10 साइन 53 डिग्री, तो 10 इंटू 4/5, तो कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 2 मीटर पर। क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन का। तो नॉर्मल भी निकाल सकते हो, सरफेस पे कितना लगा दोनों पे n माइनस 70 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था 7a, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो n माइनस 70 साइन थीटा, साइन 53 डिग्री कितना 4/5, साइन 53 डिग्री कितना 4/5 इंटू 7 इंटू ए कितना 2, तो n कितनी बार कैंसिल आउट होगा 14 टाइम्स इक्वल टू 14 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2, तो आ गया 14 प्लस 56, एन का वैल्यू कितना आ गया 17 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, जो दोनों सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस है ब्लॉक का उनके बीच में कितना नॉर्मल लगा 70 न्यूटन का, ठीक है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, पूरी बात समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो किसके थे इंक्लाइन प्लेन पर, ये तो किस पर थे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन थे। हम आगे भी करेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन के। अब थोड़ा सा हम किस फोर्स पर शिफ्ट होते हैं टेंशन पर, थोड़ा सा हम किस फोर्स पर शिफ्ट होते हैं टेंशन पर। तो टेंशन के बारे में याद करो, मैंने कुछ बताया था कि टेंशन जो फोर्स है वो किस पर अप्लाई होता है स्ट्रिंग में या ब्लॉक पर। टेंशन फोर्स किस पर अप्लाई होता है स्ट्रिंग में या ब्लॉक पर, ठीक है। तो टेंशन फोर्स जब भी जनरेट होगा किस पर अप्लाई होगा ब्लॉक पर, लेकिन हम उसे शो किस पर करते हैं स्ट्रिंग में शो करते हैं, ठीक है। लेकिन लगता किस पर है वो ब्लॉक पर है। तो अब मैंने इस 5 kg के ब्लॉक पर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, कितने का 100 न्यूटन का। अब मुझसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन फोर्स।
इन स्ट्रिंग। तो हमेशा याद रखना जब भी स्ट्रिंग का बात गिवन होगा ना तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब भी स्ट्रिंग हमें गिवन होगा तो स्ट्रिंग कांट बी स्लैक और ब्रेक, मीन्स ना तो स्ट्रिंग कभी भी ढीली होगी ना ही स्ट्रिंग कभी भी ब्रेक होगी, ठीक है। स्ट्रिंग कांट बी स्लैक और ब्रेक, तो ये हमेशा याद रखना जब तक हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं हो हमें ये मानना है स्ट्रिंग ना तो टूट सकती है ना ही क्या हो सकती है, स्लैक कर सकती है, ठीक है। अब जैसे इस पर क्या होगा, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड होगा, तो क्या ये ब्लॉक इधर जाना चाहेगा, ये ब्लॉक किसी भी एक्सेलरेशन ए से इधर जाना चाहेगा, और जैसे ये इधर चलने लगेगा क्या ये स्ट्रिंग पर भी फोर्स आएगा, ये किस पर फोर्स आएगा, स्ट्रिंग पर। तो जैसे ही स्ट्रिंग पर फोर्स आएगा तो क्या स्ट्रिंग इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगी, कितना, टी। स्ट्रिंग भी क्या चाहेगी, ये जो दूसरा ब्लॉक है ये भी इसके साथ चलने लग जाए, स्ट्रिंग क्या चाहेगी, ये जो दूसरा ब्लॉक है ये इसके साथ क्या हो, चलने लगे, ठीक है। तो जैसे इस पर टेंशन टी आया तो क्या ये इस पर भी टेंशन टी जनरेट कर देगा, इस पर भी क्या जनरेट कर देगा, ब्लॉक पर टेंशन टी, ठीक है। तो यदि इस पर टेंशन टी है, अब देखो यदि इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी कितना होना पड़ेगा, क्या ए, इसका भी कितना होना पड़ेगा, ए होना पड़ेगा। यदि इसका A1 हो गया और इसका क्या हो गया, A2, यदि इसका क्या हो गया, A1 हो गया और इसका क्या हो गया, A2, और A1 क्या है, ग्रेटर देन A2 है, A1 क्या है, ग्रेटर देन A2, तो क्या स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन हमारे कंडीशन में क्या गिवन है, स्ट्रिंग कांट बी ब्रेक और स्लैक। अब यदि इसका एक्सेलरेशन कम रह गया और इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़्यादा, तो क्या ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, लूज बन जाएगी। तो स्ट्रिंग ना तो सिलेक्ट कर सकती है ना ही ब्रेक हो सकती है। उसके लिए कंडीशन क्या है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ए, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो चलो FBD बनाते हैं, ठीक है। FBD ऑफ 2 kg बनाओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, ठीक है। इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगा, टी, डायरेक्शन में इस पर क्या लगा, टी। अब इसका एक्सेलरेशन क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, वर्टिकल में तो पार्टिकल कहीं भी नहीं जा रहा है, इसलिए क्या लिखोगे, टी इज इक्वल टू एम ए, एम कितना, 2 इंटू ए, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a, टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a। ये तो किसका था, 2 kg का। ऐसे ही किसका बनाना पड़ेगा, FBD ऑफ 5 kg, FBD ऑफ 5 kg। तो 5 kg का FBD बनाओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आएगा, mg आएगा, तो कितना हो गया 50, ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल। इस पर क्या इधर फोर्स लगा, कितना, 100 न्यूटन का, कितने का, 100 न्यूटन का। लेकिन क्या जब यहाँ पर टेंशन टी है तो क्या यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, यहाँ पर भी टेंशन क्या हुआ, टी आ गया, ठीक है। क्योंकि टेंशन हमेशा क्या चाहता है कि स्ट्रिंग क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, 100 माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 5a। तो देखो दोनों में क्या मैं टी का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो टी का वैल्यू यदि पुट करोगे, टी का वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे, तो क्या आएगा, 100 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 5a, तो 7a इज इक्वल टू क्या आ गया, 100, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 100/7, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 100/, बोलो बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टेंशन का। तो 2 kg के लिए यदि हम इक्वेशन लगाते हैं तो 2 इज इक्वल टू क्या था, 2a, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 200/7 न्यूटन। ये तो किसके लिए था, 2 kg के लिए। चलो किसके लिए इक्वेशन लगा के देखें, 5 kg के लिए भी लगा लेते हैं। तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू क्या था, 5a, यही था। तो 100 माइनस टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है 5, ए कितना, 100/7, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 माइनस 500/7, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 200/7।
दोनों से हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या टेंशन के क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे कुछ के क्वेश्चन कर सकते हो टेंशन के, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, चलो टेंशन के। ये 2 kg है, ये 6 kg, ये 12 kg, इधर फोर्स अप्लाई कर दिया 480 न्यूटन, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक्स, ये स्ट्रिंग नंबर 1, ये स्ट्रिंग नंबर 2 एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, ट्राई कर सकते हो, यदि करना चाहते हो तो अपनी वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। तो चलो देखो, जिन्होंने भी ट्राई किया उनका आंसर सही आता है या नहीं। तो देखो एफबीडी बनाओ, किस किस का, हर किसी का, मैं सबका एफबीडी बना रहा हूँ। तो पहले किसका बनाता है, 2 kg का। ये स्ट्रिंग नंबर 1, इसमें मैं टेंशन क्या मान लेता हूँ, T1, इसमें टेंशन क्या मान लो, T1, यहाँ पर टेंशन क्या मान लो, T2, यहाँ पर टेंशन क्या मान लो, T2, ठीक है। अब देखो 2 kg का एफबीडी बनाते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, mg, तो 20, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल पर सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा, T1, ठीक है। ऐसे ही है। अब किसका बनाते हैं, 6 kg का। 6 kg को पॉइंट मास की तरह माना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कितना, 60, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल। अब देखो इस पर इधर कौन सा टेंशन, T2, इधर कौन सा टेंशन, T1, ठीक है। और कोई फोर्स बाकी है नहीं, ये इसका एफबीडी हो गया। अब ऐसे ही किसका एफबीडी बनाते हैं, 12 kg का। तो 12 kg का डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कितना आएगा, 120, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, नॉर्मल, इधर इस पर कितना लग रहा है, 480 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर क्या एक और फोर्स है, कौन सा, T2 का डायरेक्शन ये रहा, ठीक है। तो क्या सारे फोर्स दिखे। अब जब सारे फोर्स दिख चुके हैं तो चलो इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो इक्वेशन पहले किसके लिए लिखते हैं, 12 kg के लिए। इक्वेशन किसके लिए लिखते हैं, 12 kg के लिए लिखते हैं। तो देखो मैं इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ, वर्टिकल में तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन सिर्फ किस डायरेक्शन में रहेगा, हॉरिजॉन्टल में। यदि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी कितना होना पड़ेगा, a, और इसका भी कितना होना पड़ेगा, a, क्योंकि यदि तीनों रस्सियों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया तो या तो स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा या फिर स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और जो स्ट्रिंग के केस में पॉसिबल नहीं है। इसलिए तीनों का एक्सेलरेशन क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो, देखो 12 kg के लिए लिखते हैं। तो 12 kg के लिए इधर की डायरेक्शन में कितना फोर्स, 480, पीछे कौन सा, T2, इज इक्वल टू क्या, ma, इज इक्वल टू क्या आएगा, ma, m कितना, 12 इंटू a, ठीक है। अब 6 kg के लिए लिखते हैं। 6 kg के लिए इधर कितना, T2, अपोजिट डायरेक्शन में कितना, T1, इज इक्वल टू कितना, क्या 6 से, इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 से। अब देखो इस पर इधर कितना, T1, पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a, T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए, T1, T2 और एक्सेलरेशन पर। तो देखो इक्वेशन क्या क्या है, T1 इज इक्वल टू 2a, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6a, और 480 माइनस T2 इज इक्वल टू 12a। तीनों को क्या कर दो, ऐड करो, तीनों को क्या करो, ऐड करो। तो T1 से T1 कैंसिल आउट, T2 से T2 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 480 इज इक्वल टू 6, 12, 6 और 2 8 और 12 20, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 480 अपॉन 20, तो ये क्या आ गया, 24। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
अब एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो T1 इजिकल टू तो क्या है, डायरेक्ट 2 है। T1 इजिकल टू तो क्या है, 2 है। तो T1 इजिकल टू क्या आ गया, 2 इंटू 24, कितना हो गया 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब T2 के लिए इक्वेशन या तो ये वाली अप्लाई कर सकते हो या फिर ये वाली भी अप्लाई कर सकते हो, तो हम दोनों अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1 इजिकल टू क्या है, 6 है। T1 कितना आ गया 48, तो T2 इजिकल टू क्या आ गया T1 प्लस 6 है। तो T1 कितना 48 प्लस 6 इंटू ए कितना 24, तो ऐड करो कितना आ गया 48 प्लस 144, ठीक है कितना हो गया 192। तो यहाँ से T2 कितना आ गया 192 न्यूटन आ गया। यहाँ से भी देखो 480 माइनस T2 इजिकल टू 12 है, 12 इंटू 24, तो T2 इजिकल टू आ गया 480 माइनस 24 इंटू 12, ये आ गया 480 माइनस कितना होगा मल्टीपल 288, कितना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आ गया 192 न्यूटन। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन है अभी टेंशन से रिलेटेड, फिर टेंशन और इंक्लाइन प्लेन के मिक्स क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें इंक्लाइन प्लेन भी है और टेंशन भी है, जिसमें इंक्लाइन प्लेन भी है और स्ट्रिंग भी है। इस क्लास में मैंने सॉल्व नहीं कराया है, लेकिन आप लोगों को वो क्वेश्चन ट्राई करना है और उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है। ठीक है।